हाय एवरीवन। तो एसएससी ने एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन जो आई है वो 18 तारीख को आई है, ठीक है। तो कल देर रात में आई थी ये नोटिफिकेशन। तो हम लोग आज जानेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कब इसका डेट है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नोटिफिकेशन में कि एसएससी ने जो एमटीएस का पैटर्न है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम लोग पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज लगभग 11,000 प्लस वैकेंसीज है, ठीक है। तो हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो 18 तारीख से आपका फॉर्म भरने का डेट है, 18/1 से लेके 17/2 तक, यानी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, रिसीट होता है जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसका लास्ट डेट होगा वो 17 फरवरी तक होगा, ठीक है। आपको फॉर्म भरने के बाद जो रिसीट मिलता है, और ऑनलाइन फी आप 19 तारीख तक आप भर सकते हैं, मतलब रिसीट आप 17 तारीख तक ले सकते हैं। फिर आपके पास 2 दिन का समय होगा कि आप वो जो है पैसे वो जो पेमेंट कर सकते हैं, वो 2 दिन का समय रहेगा, ठीक है। अगर आप रिसीट लेना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दिया, ठीक है, गलती करने का मतलब कि आपने सपोज कोई नाम वाम या कुछ करेक्शन करना है आपको, तो वो आप 23 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक वो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम कब है? तो एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में, ठीक है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल में, ठीक है। कब? अप्रैल 2023। तो आपके पास 3 महीने का समय है लगभग, है ना, 2.5 से 3 महीने का समय है। तो आपको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसएससी एमटीएस में आपका एक एक ही वो आपका एसएससी एमटीएस में एक ही एग्जामिनेशन होता है, एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो आपको एक बार ही एग्जाम क्वालिफाई करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। और कम उम्र में अगर आप चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी लें, कम उम्र में अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्या इसमें वैकेंसीज वगैरह हैं, ठीक है। और वैकेंसीज के साथ साथ क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। तो जो चेंज्ड एग्जाम पैटर्न है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होगा वो हम लोग आपका सॉल्व करेंगे। और जो भी नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो www.ssc.nic.in, ठीक है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट भी जाके आपको अप्लाई करना है, उसका भी लिंक हम लोग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी जो है 10,880 आप, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10,880 ये अप्रोक्स है, ठीक है। और 529, ठीक है, लगभग 530 पोस्ट आपका हवलदार के लिए, ठीक है। तो 11,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है अभी तक। और ये वैकेंसी हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कमीशन, ठीक है। अगर अगर वैकेंसी बढ़ती है तो वो अपडेट किया जाएगा। तो इतनी वैकेंसी तो है, हो सकता है और भी आ जाए, ठीक है। तो कम उम्र में सरकारी नौकरी लेने का बहुत ही अच्छा मौका है अच्छी वैकेंसी के साथ, ठीक है। अब ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह जो है, जो कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी है कि आपको ये अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आपको शो करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको अभी से आप बनवा लीजिए, ठीक है, जो भी आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और एलिजिबिलिटी जो है वो सिटीजनशिप आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, या नेपाल या भूटान, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप का जो है वो आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सिटीजनशिप होना चाहिए। एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट जो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट है ये कि कब से कब तक आपका एज होना चाहिए। तो आपका जो एज होगा 18 से 25 साल, ठीक है। 18 से 25 साल के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका है कि आप 2/1/98 यानी 2 जनवरी, ठीक है, 1998 से पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रेंज है कि 2 जनवरी 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एज होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है।
तो जो एमटीएस और हवलदार जो है सीबीएन में, ठीक है, सीबीएन में आपका हवलदार जो है उनके लिए ये एज है। लेकिन अगर आपका जो पोस्ट है वो हवलदार इन सीबीआईसी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट इन एमटीएस, कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिनमें 18 से 27 साल, ठीक है, 18 से 27 ईयर्स तक आप का एज होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पोस्ट भी है, ठीक है, और पोस्ट हवलदार इन सीबीआईसी और कुछ पोस्ट आपका एमटीएस में भी है। तो इसके लिए आपका जो रेंज है, आपका जो एज का लिमिट है वो 2 जनवरी 1996 से आपका पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये एज का हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये अगर आप रिजर्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका इतना एज लिमिट में ये आपको छूट मिलेगी, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए आप जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन देख रहे हैं उनके लिए ये देख सकते हैं कि आपको कितनी एज की छूट, ठीक है। चलिए आगे क्या है। और ठीक है, आप सर्टिफिकेट वगैरह आपने अगर नहीं बनाया है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो अभी आप सर्टिफिकेट वगैरह बना लीजिए अगर आप रिजर्वेशन देख रहे हैं, ठीक है। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन, ठीक है, जो आपने अगर मैट्रिक किया है, ठीक है, अगर 10th पास है तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। 17 पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, 17/2/2023 से पहले आपका मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका एज इसके अंडर आना चाहिए, ठीक है, आप 18 से 25 मतलब 18 से प्लस होना चाहिए, ठीक है, आपका एज। चलिए और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ, 11,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, 11,000 प्लस वैकेंसी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं अभी से ही तो आपका इस कम उम्र में, एक कहते हैं ना कि कम उम्र में आप सरकारी नौकरी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना आगे तैयारी करते रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, ठीक है, तो एक अच्छा मौका है आपके लिए ये। तो ssc.nic.in में आपको जाके अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको कैसे अप्लाई, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे फॉर्म आएगा, उसको अच्छे से भर दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है SSC, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो याद रखिएगा, SSC प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, डिस्कशन, ठीक है, SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए, कुछ भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे हमें बताइए, किसी भी तरह की दिक्कत होगी वो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आपको बताएंगे कि कैसे आपको वहाँ से फॉर्म भरना है, ठीक है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। तो ये SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है आप। और ज्वाइन करने के बाद हमारा जो SSC प्रैक्टिस मॉक, एक SSC प्रैक्टिस मॉक ग्रुप भी है, वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको मटेरियल पढ़ाई के लिए कंटेंट वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया आपको फॉर्म लगेगा। और वीमेन कैंडिडेट या फिर कोई SC ST कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फ़ी के देने की ज़रूरत नहीं, वो उसको उनके लिए फ्री है, ठीक है, यह फॉर्म उनके लिए फ्री है। चलिए और जो है हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना सेंटर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना सेंटर चूज कीजिएगा कि कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं और आसपास ही सेंटर आपको लेना है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही जो एग्जाम आपका कैसे कंडक्ट होगा वो आपको मैं बताता हूँ। तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एक होगा और एक PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो हवलदार के लिए होगा सिर्फ। तो MTS के लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन हिंदी
13 रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपका इस MTS का एग्जाम होगा, ठीक है, और वो 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। वो हैं असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये 13 और लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 और लैंग्वेज में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये एक अच्छा मौका है, अगर आप ऐसे लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ आप हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप अपने रीजन के लैंग्वेज जानते हैं, रीजनल लैंग्वेज में जानते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा मौका है कि वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है आपका 13 अदर लैंग्वेज में भी हो रहा है, रीजनल लैंग्वेज में। तो एक अच्छी मेरे को लगता है कि अच्छा एक टेक लिया है SSC ने कि रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए SSC को धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, कि वो रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम स्टार्ट करवा दिया है उन्होंने, ठीक है। चलिए, तो आप देखते हैं एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को हम तो पहले जो MTS का एग्ज़ाम होता था वो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA 4 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। उसमें आपका क्या था कि हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होते थे और 25 मार्क्स का होता था हर सब्जेक्ट, और 90 मिनट्स का समय होता था, ठीक है। यही सिंपल था। अब क्या है कि अभी भी 90 मिनट्स का ही है, जो चेंज हुआ है पैटर्न, अभी भी 90 मिनट का है, लेकिन उन्होंने 2 सेशन में डिवाइड किया है, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। अब सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने रिड्यूस किया है, ठीक है, कम किया है, 25 के जगह 20 कर दिया है मैथ में भी, और रीजनिंग में भी 25 के जगह 20 कर दिया। लेकिन अब जो मार्क्स है वो उन्होंने 3 गुना कर दिया, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसी तरह रीजनिंग में भी आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन आपका सेशन 1 में हुए, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन सेशन 1 में हुए। और सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मतलब GA और इंग्लिश को सेशन 2 में कर दिया है। और सेशन 2 में आपका टोटल 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 50, यानी टोटल आपके 90 क्वेश्चन हो गए। टोटल आपके एग्जाम में अब 90 क्वेश्चन होगा, पहले 100 होता था, अब क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में आपका 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और 75 नंबर के हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 75 नंबर, यानी हर क्वेश्चन आपका अब 3 मार्क्स का हो गया। कितना मार्क्स का हो गया? 3 मार्क्स का, ठीक है। एक चीज़ आपको और देखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेशन 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। सेशन 1 में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। ये आपके लिए ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर था, ये देखिए, ये जो सेशन 1 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आपका सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी मैथ और रीजनिंग में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन आपका GA और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। और क्या नेगेटिव मार्किंग होगा? आप अगर सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे आपको, अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है पेपर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, ओके, आगे क्या है, ठीक है। अब जो मार्क्स है, वो मार्क्स जो स्कोर करेगा वो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, वो नॉर्मली होता ही है, ठीक है। सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस का एक अलग से डिस्कशन मैं करूंगा, सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा मैं आपके लिए, और अच्छे से सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। तो सिलेबस का वीडियो बाद में ले आऊँगा, आपको 1-2 दिन के अंदर मैं सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, सिलेबस समझना बहुत ही मतलब सिलेबस समझना अच्छे से समझना चाहिए हमें, और सिलेबस की अच्छे से डिस्कशन होगी, ठीक है। चलिए, तो अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी है,
ठीक है। इसके लिए क्या है, 1600 मीटर वॉक करना है आपको 15 मिनट में, मेल के 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में करना है फीमेल के लिए। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। आपको ये जो आपका एग्जाम होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें ये आपको करना है, ठीक है। 1600 मीटर 15 मिनट में वॉक करना है और 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में वॉक करना है, ठीक है। और जो पोस्ट ये किसके लिए है, हवलदार के लिए है, सीबीआईसी और सीबीएन में, ठीक है। फॉलोइंग आर द, ठीक है। वो एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। ये एफिशिएंसी टेस्ट मतलब इसमें वॉक करना है। और ये स्टैंडर्ड टेस्ट जो हो रहा है वो आपको इसमें हाइट और चेस्ट वगैरह का जो है वो दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें देख लेना है, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया, जो पैटर्न चेंज हुआ है और नेगेटिव मार्किंग वगैरह का सारा मैंने बता दिया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की वीडियो में बनाकर दूंगा आपको, ठीक है। अभी आपको पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का क्या करना है, उसका तैयारी करना है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पैटर्न है वो आपको समझना है, ठीक है। फॉर्म अच्छे से भरना है और ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसका बढ़िया से ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो सेशन 1 में नहीं है और सेशन 2 में है, ठीक है। चलिए, ये जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सेशन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 2। देखिए, ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली है कि द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैंडिडेट इन सेशन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। अब इसको समझना है भाई, ये क्या है, ठीक है, ये हमें समझना है। तो आपका सेशन 1 में क्वांट और रीजनिंग है, ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन है, टोटल 120 नंबर का पेपर है, ठीक है। पहले उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, देन आपका उसके बाद आपका सेशन 2 को इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, मतलब सेशन 1 में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, क्या हमें कैसे क्वालिफाई करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, वो हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो सेशन 1 में आपको देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। मतलब आपका 30% यूआर जो कैंडिडेट है उनके लिए 30% का है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% का है और 20% ऑल अदर कैटेगरीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सेशन 1 में वो 120 नंबर का है, ठीक है, उसमें से आपको 30%, तो 120 का 30% कितना हुआ, 36, ठीक है, यानी 36 मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप सेशन 2 में का जो पेपर है वो आपका इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 25%, ठीक है, और आप अदर कैटेगरीज के तो 20%। तो इतना कम से कम आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि आपको तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर मेरिट में आना है, ठीक है। तो लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेशन 1 का जो पेपर है वो पहले इवेल्युएट होगा, फिर आपका सेशन 2 का पेपर होगा, ठीक है। और सेशन 1 में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए, हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज किया है उन्होंने, जो एकदम कहते हैं ना कि एकदम इंपॉर्टेंट वाला है, ये पॉइंट देखिए, ठीक है। ये पॉइंट क्या है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर of the candidate will be used to determine merit in CBE. The merit list would be prepared solely based on the performance of session 2, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ये समझिएगा कि सेशन 1 में अभी आप क्या बोला था, सेशन 1 को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब आपको सेशन 1 मैथ और रीजनिंग अगर आपकी वीक है तो आप उसमें, ऐसा होता है ना कि आपको सिर्फ उसे क्वालिफाई करना है। मतलब आपको सिर्फ जीए, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की तैयारी करनी है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की ही तैयारी करनी है आपको बढ़िया तरीके से। मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग है, मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग है। तो मैथ और रीजनिंग में अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपको 36 नंबर लाने हैं। ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 30 नंबर लाने हैं, और अदर कैटेगरीज है तो आपको 20 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और जीए पे ध्यान देंगे उतना आपका मेरिट में आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेशन 1 जो है क्वांट और रीजनिंग जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया है। यानी आपको क्वांट और रीजनिंग में सिर्फ इतना पढ़ना है कि आप उसे क्वालिफाई कर जाए। अगर जिस कैटेगरी में बिलोंग करते उस हिसाब से आपका नंबर आ जाए, ठीक है। तो जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ सेशन 2 के स्कोर पे बनेगी, सिर्फ सेशन 2 के स्कोर पे बनेगी, यानी जीए और रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के स्कोर पर ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बोलते हैं, ये आपका 18.6 जो पॉइंट है वो है, ठीक है। परफॉर्मेंस इन दी सेशन 2 ऑफ सीबीई, ठीक है। देखिए, द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोनली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब हवलदार कैंडिडेट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:5। जितने वैकेंसीज है हवलदार में, ठीक है, हवलदार का जो पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी के लिए जितने भी सिलेक्शन होगा, अगर मान लीजिए टोटल 100 पोस्ट है, ठीक है, 100 पोस्ट है, तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, ठीक है। 1:5 में होगा, और उनका भी जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 इन सीबीई, ठीक है। कैंडिडेट विल बी टू डिटरमाइन सीबी, द कमीशन में फिक्स सीसीए वाइज इन सेशन 2 ऑफ सीबी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका हवलदार पोस्ट के लिए भी जो है, ठीक है, उसमें भी जो आपका मेरिट के लिए जो आपका पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, उसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 के स्कोर पे ही बुलाया जाएगा, ठीक है। सेशन 1 जो है वो दोनों के लिए क्वालिफाइंग है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भाई। चलो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। सेशन 2 जो है वो क्वालिफाइंग, सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए कि सेशन 2 क्वालिफाइंग है, तो हमें सेशन 1 क्वालिफाइंग, तो हमें सेशन 2 का ही सिर्फ बढ़िया से प्रिपेयर करना है। सेशन 1 का भी करना है लेकिन उतना ही करना है कि हम उसे क्वालिफाई कर लें, ठीक है। चलिए, एक एक और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस का मैं डिस्कशन करूँगा। मैं बताऊंगा कि आप क्या पढ़ेंगे, आप क्वांट और रीजनिंग में, यानी मैथ और रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना है और वही टॉपिक बताऊंगा जो आसान आसान है, वो पढ़ लोगे आप तो क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आप अगर पीटी और पीएसटी में फेल हो जाते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप ठीक है, मान लीजिए कि आपने आप एमटीएस के लिए भी शॉर्टलिस्टेड है और हवलदार के लिए भी शॉर्टलिस्टेड है, ठीक है, और आपको हवलदार के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो आपने हवलदार में पीईटी पास किया, ठीक है, पीएसटी पास नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि आपका एमटीएस वाला कैंडिडेचर वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एमटीएस में भी शॉर्टलिस्टेड है तो आपको एमटीएस मिल जाएगा, अगर आप उसको पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई नहीं करते हवलदार वाला, ठीक है। तो ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। तो हवलदार के लिए क्या है कि आप सेशन 2 में जो परफॉर्मेंस होगा उसके लिए आपको पीटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप
मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे हवलदार पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए वैकेंसी जो है वो 2 ग्रुप में है, ठीक है। 18 से 25 साल के लिए अलग वैकेंसी, 18 से 27 के लिए, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो अभी कुछ नहीं किया, वो आपको धीरे धीरे आप जैसे ही अपडेट होगा वो हम लोग बता देंगे, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपका सिलेक्शन से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में हमको आपको डाउट को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, उसको भी ज्वाइन कीजिए। दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन वाले भी और मेन वाले भी, ठीक है। तो आप दोनों ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से जो इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं, और इंग्लिश वगैरह की जो भी पीडीएफ्स वगैरह, वो हम लोग वहाँ पे सर्कुलेट करते हैं, आप वहाँ से देख कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट है, ये आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या, ये फॉर्म भरने का कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं वो आपका दिया गया है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कैसे करें, फॉर्म भरने में किसी तरह की भी दिक्कत होगी तो हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी तरह का भी दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहाँ हमें पूछिए, हम आपको फॉर्म कैसे भरने है, कैसे भरा जाता है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ये कैसे फॉर्म भरना है, ये पूरा स्टेप दिया गया। आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। ये फॉर्म भरने का पूरा देखिए स्टेप दिया गया कि कैसे कैसे भरना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से फॉर्म को देख के आप भर लीजिएगा, ठीक है। स्टेट का प्रेफरेंस दिया गया है, यहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ उसका स्टेट का प्रेफरेंस में आपका ये दिया गया है, देखिए कोड दिया गया, कोड यहाँ भरते जाइए, आपका फॉर्म आगे हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म ये इसका जो लिंक है वो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फोटोग्राफ का, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएससी आजकल फोटोग्राफ को रिजेक्ट कर रही है, तो आपका ऐसे एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है, टोपी पहन के नहीं होना चाहिए, आपका ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, आप ब्लर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए, जैसे आप चश्मा पहन के कर रहे हैं, चश्मा पहन के आप अगर फोटोग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कलर, टू क्लोज विथ कैप, ठीक है, इन्वर्टेड, या फिर ब्लर नहीं होना चाहिए, गॉगल्स के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेक्स के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए, साइड फेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइड आप ऐसे करके, मतलब आपको सीधा सीधा फोटो खींच के डाल देना है, स्टाइल नहीं मारना है, क्या नहीं करना है, स्टाइल नहीं मारना है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ ये है, ये वाला जो है वो आप कर लीजिए, ठीक है। और कोई ये सब ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है उनके लिए है, तो ये आप फॉर्म देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, ओके। ये देखिए ये आप कहाँ पे दिया हुआ है, वैकेंसी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ आपका जो वैकेंसी है, ठीक है, ये आपका जो वैकेंसीज है, देखिए आपका CGST औरंगाबाद, मतलब किस किस सिटी में है, ठीक है। कैडर कौन से कैडर में है, ठीक है, यहाँ वैकेंसीज दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो कैडर में है उस कैडर को आप प्रेफरेंस ज़्यादा कीजिएगा जहाँ पे आपकी वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और आसपास जो है उसको देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप जिसमें वैकेंसी नहीं है वही कैडर अप्लाई कर दिए, ठीक है, ये सब नहीं कीजिए गलती, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया SSC MTS का पूरा नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें चेंज पैटर्न क्या है, कब से कब फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, क्या पैटर्न में बदलाव आया है, ठीक है। और सेशन 1 सेशन 2 हुआ, और सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, जिसको मैथ और रीजनिंग से डर लगता है उसके लिए भैया ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जीके पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए और MTS बनिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है।
और हम लोग सिलेबस का डिस्कशन के लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।